आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक पुस्तक के पन्नों की नंबरिंग में 37 अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक पुस्तक है और उस पुस्तक को नंबरिंग में कितना अंकों का प्रयोग किया जाता है? 37 यानी 37 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यदि पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या से 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? पुस्तक में कुल कितना बोल रहा है? पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या से 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तब कैसे निकालेंगे? तो इसमें अंक कितना है? तो 37 है। हम लोग 11 नंबर सिस्टम का पार्ट 11 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब डिजिट रहता है तो आप पहले सबसे पहले डिजिट को लिखिए। कितना डिजिट है? 37 डिजिट है। 37 डिजिट लिखे, उसको 9 माइनस कर दीजिएगा। 9 जैसे ही माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट इसका आ जाता है कितना? 28 आता है। अब 1 से लेकर के यानी 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट है। अब 10 से डबल डिजिट हो गया, तो 10 से डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 14, यानी 1 से 9 तक निकल गया था। तो अब 9 ऐड इसमें करेंगे, जैसे ही 9 ऐड कर दिए तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 23। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते गया है 23 22 23 तक। ये जो एक ही नंबर है, अब कह रहा है कि इसमें कि 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो क्या इतना बड़ा लिख करके हम 8 से विभाजित करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगा। यानी क्या करेंगे? 8 को हम लिख सकते हैं, यानी वी कैन राइट इट 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये अंतिम से 3 डिजिट ढूंढेंगे, अंतिम से 3 डिजिट 1 2 3, यानी ये 3, यानी 2 2 3, और ये 8 से डिवाइड करेंगे। किससे? 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 2 जा हो गया आपका 16, 12 में 6 6, ये हो गया आपका 38, 7 जा कितना हो गया आपका? 56। अब ये हो गया 13 में 6 7, अब तो नहीं चलेगा। ये 7 क्या 7 है कोई ऑप्शन में? तो 7 आपका सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि एक पुस्तक के गणित किताब में त्रिकोणमिति के पन्नों की नंबरिंग में 189 अंकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कितना अंकों का प्रयोग किया जाता है? 189 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या सिखाए हैं कि सब जितना अंकों का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले उसको लिखिए। तो सबसे पहले हम उसको लिख दिए 189। अब क्या करना है? इसमें क्या बताए थे कि 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट होता है, इसलिए आप 9 माइनस कर दीजिए। अब जैसे ही 9 माइनस कर देते 180 डिजिट हो जाता है, सॉरी 180 आ जाता है, 180 नंबर, यानी इधर से यानी 10 11 12 इस तरह से करते करते यानी कितना हो जाएगा? 180। अब इसको हम क्या करेंगे? अब जो है इसमें तो दो डिजिट है, तो सिंगल डिजिट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 90 आ गया। क्लियर हो गया? यानी क्या किए? सबसे पहले हम डिजिट को ढूंढे, कहाँ है डिजिट? तो 189 अंक है, तो 189 अंक को लिखिए। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट है, इसलिए 9 को माइनस कर दिए तो रिजल्ट आ गया 180। अब 10 से आगे दो डिजिट है, सिंगल डिजिट बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर दिए, आ गया 90। अब क्या करेंगे? यानी 1 से 9 तक जो निकाले थे अब यहाँ ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड कर देते हैं 99 आ जाता है, ये आपका आ गया 99। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे ये कह रहा है कि पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या के अंतिम 2 अंकों को, यानी इसमें ऐसे हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट करके 99 आ गया। तो अंतिम तो यही तो है 2 डिजिट। अब इसको कह रहा है कि डिवाइड करने के लिए, किससे कह रहा है डिवाइड करने के लिए? 8 से कह रहा है डिवाइड करने के लिए। तो अंतिम
दो डिजिट को 8 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 8 से डिवाइड कर देते तो इसका रिजल्ट कितना आता है, 8 2 जा 16 हो गया, यानी रिजल्ट आ गया 3। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 3 है? तो हाँ है नहीं, ऑप्शन ए में है 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे 2 एग्जाम्पल देने के बाद।